नमो भगवती वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। हे प्रभु, आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। हे वासुदेव, अब आप कृपा कर माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से भ्रम, हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, यह बात उस समय की है जब देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय राजा इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपनी रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे दोनों राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गायन करने लगे, परंतु क्योंकि वे दोनों परस्पर मोहित हो चुके थे और उनका मन भ्रमित हो चुका था, इसलिए उनका ध्यान उनके सुर ताल से हट गया और वे दोनों ठीक से गायन नहीं कर पाए। यह देखकर राजा इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर उन्हें शाप दे दिया। राजा इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। राजा इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख प्राप्त हो रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारी शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो मृत्यु ही भली। अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दोनों अपनी दिन व्यतीत कर रहे थे। संयोग से कुछ समय के बाद माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में लिपटे पड़े रहे। उस रात्रि ठंड के कारण वे दोनों सो नहीं पाए। हे राजन, इस प्रकार अनजाने में ही उन दोनों से जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण संपन्न हो गया और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव के कारण ही सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। राजा इंद्र उन्हें पहले वाले रूप में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए
और उनसे पूछने लगे, तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूट गई है। तब राजा इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, बल्कि आप हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त तो हम लोगों के लिए सदा ही वंदनीय हैं। इसलिए आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार कीजिए। और तब माल्यवान और पुष्पवती सुखपूर्वक विहार करने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार जया एकादशी के व्रत से उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है, वह अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जय श्री नारायण। बोलो जय श्री हरि। एकादशी के दिन उपवास कर इस व्रत कथा को सुनना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।